वंशे विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। भगवान कृष्ण ने महाभारत में दो गीताएं गई। एक भगवत गीता प्रसिद्ध है, दूसरी एक अनुगीता है। अनुगीता क्या है, इस पर हम कुछ उसकी महिमा के बारे में आज चर्चा कर रहे हैं। और अनुगीता क्या है? अनु शब्द का अर्थ होता है बाद में। महाभारत में अध्ययन किया तो करीब 88 गीता महाभारत में मिली, उसमें अनुगीता सबसे अंत में है। महाभारत के जो अनुशासन पर्व में ये गीता मिलती है। ये गीता उन्हीं दो व्यक्तियों के बीच में है, कृष्ण और अर्जुन के बीच में। और अभी वहाँ जो गीता भगवत गीता प्रसिद्ध हुई, ये गीता कम प्रसिद्ध हुई। क्यों कम हुई तो उसकी हम बात करेंगे कि अनुगीता क्या चीज़ है और अनुगीता का मतलब क्या है। तो अनुमानी बाद की गीता, पश्चात गीता है ना, सबसे बाद की गीता है या छोटी गीता है ऐसे कहें। पर ये गीता बड़ी है, इसमें 36 अध्याय हैं। भगवत गीता में 18, इसमें 36 अध्याय हैं। तो 36 अध्याय में अनुगीता आती है और 1000 से ऊपर इसमें श्लोक हैं। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं। तो अनुगीता का प्रसंग ऐसा है कि अनुगीता जो है अर्जुन दोबारा पूछते हैं, बोले युद्ध खत्म हो गया, राज्य स्थापित हो गया, शत्रु मारे गए, अब क्या काम बाकी है? सब काम पूरे हो गए। तो युधिष्ठिर ने पूछा अब क्या करना चाहिए? तो अश्वमेध यज्ञ कर लो। लास्ट में एक इच्छा होती है राजाओं की, तो अश्वमेध यज्ञ कर लो। तो कृष्ण कहते हैं कर लो, अश्वमेध यज्ञ करना चाहे हो तो कर लो। उसके बाद में कुछ काम बाकी नहीं रहेगा। उनका जीवन की जो यात्रा है लगभग पूरी हो गई है, अश्वमेध यज्ञ शुरू कर दिया। वहाँ ये प्रसंग आता है। फिर कृष्ण कहते हैं अब अश्वमेध यज्ञ कर रहे हो तो मैं तो अब जाऊँगा द्वारिका और तुम अपने यहाँ रहो। तो अर्जुन पूछता है कि नहीं, आप द्वारिका क्यों जा रहे हो? आप चले जाओगे तो मुझे कुछ पूछना बाकी है। तो वो वहाँ से पूछते हैं, दोबारा पूछते हैं कि वो गीता दोबारा सुना दीजिए जो गीता आपने मेरे को युद्ध में सुनाई थी। उसको याद आ रहा है कि हमने बहुत तो बोले युद्ध में जो गीता थी वो मैंने तुमने सुनाई थी, तो मैं उसमें ईश्वर के रूप में था। गीता में भगवान 3 रूप में प्रकट होते हैं भगवत गीता में, कि एक तो मनुष्य रूप में और एक ईश्वर के रूप में और एक ब्रह्म के रूप में। 3 रूप अलग अलग हैं। तब वो कहते हैं कि भाई मेरे बहुत से जन्म बीते हैं, तुम्हारे बहुत से जन्म बीते हैं। तो बहुनी व्यतीतानी जन्मानी तब अर्जुन कि हे अर्जुन, तेरे मेरे बहुत से जन्म बीत गए, तुम उनको नहीं जानते हो, मैं सबको जानता हूँ। तान हम सर्वान व्यथि, 4थे अध्याय में कहते हैं भगवान कि उन सब जन्मों को मैं जानता हूँ। तो इसका मतलब मनुष्य के रूप में बात करें कि एक मनुष्य कृष्ण बोल रहा है और मनुष्य अर्जुन बोल रहा है। कभी वो कहते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, सब कुछ मैं हूँ, संसार में हूँ, उसमें विराट रूप में। तो कभी बोलता है ब्रह्म है। कभी वो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ और मैं ईश्वर के रूप में ये बोल रहा हूँ तुम्हें। तो वो ईश्वर के रूप में इसको प्रकट करते हैं। तो भगवान के 3 रूप आते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें ईश्वर के रूप में कहा था, उसमें मैं मनुष्य नहीं था। उसमें जब मैं गीता पढ़ रहा था, आपको बता रहा था युद्ध में रथ पर, तो मैं ईश्वर के रूप में था। अब तुम भूल गए तो तुम्हारी मूर्खता, अब मैं इसको तुम्हें नहीं बता सकता हूँ। मैं भी नहीं बता सकता हूँ क्योंकि अब वो न तो प्रश्न है, न जिज्ञासा है और न इसका मतलब है। उस समय यह था कि संसार में लड़ना है, इसलिए गीता का व्याख्यान दिया कि अब इसमें लड़ाई ज़रूरी थी, युद्ध ज़रूरी था। तो मैंने कर्म का उपदेश दिया, ज्ञान का दिया, भक्ति का दिया। जो भी तुमने प्रश्न पूछे मैंने सबका उत्तर दे दिया था। अब तुम क्या पूछ रहे हो? प्रश्न तुम्हारा क्या है? असल में है कि इसका प्रश्न क्या है, अब तुम्हारे क्या प्रश्न बाकी रह गया और तुम भूले क्यों उसको? तो इससे तुम्हारी अयोग्यता सिद्ध होती है। तो कहते हैं कि ठीक है साहब, मैं अयोग्य तो हूँ, भूल गया, पर आप बताइए। तो वो कहते हैं मोक्ष को मैं जानना चाहता हूँ। यानी महाभारत का जो उद्देश्य था कि महाभारत उन्होंने 1 लाख श्लोकों में लिखा, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो मोक्ष बाकी रह गया कि मोक्ष कैसे होगा। भगवत गीता में बताया कि रास्ता ज्ञान मार्ग है, भक्ति मार्ग है, कर्म मार्ग है, पर मोक्ष का रास्ता उन्होंने वहाँ इस तरह नहीं बताया। अब प्रश्न मोक्ष का है। अब शांति का प्रश्न तो दोबारा मोक्ष का प्रश्न करते हैं। और इस गीता में जो 36 अध्याय में वो बता रहे हैं कि अब मोक्ष कैसे मिलेगा आपको, तो आपको भगवान कैसे मिलेगा, तो उसकी साधना कैसे होगी, ये उन्होंने इसमें स्पष्ट किया। अनुगीता में उनका मुख्य काम था कि मोक्ष धर्म बताओ, जो सबसे बड़ा मुक्ति कैसे होगी। हर कोई मुक्ति चाहता ही नहीं है। संसार में लोग जीना चाहते हैं और हमें भोग मिले, हम संसार को और जिएँ और सुख मिले और शांति मिले और मज़े मिले। तो हर व्यक्ति मोक्ष का पात्र नहीं होता है, केवल अर्जुन ही पात्र है और कोई नहीं पूछ रहा उसमें कि भी मोक्ष चाहिए। पर अर्जुन का जो प्रश्न था कि मोक्ष मार्ग क्या है, मोक्ष का धर्म क्या है, वो कैसे प्राप्त किया जाएगा, तो उन्होंने बताया। इसमें उन्होंने कथाएं बताई है कि भी जीवन क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है। और कुछ अध्याय में उन्होंने
इसमें 4 भाग हैं मोटा मोटी। एक तो ब्राह्मण गीता है, इसमें एक कश्यप गीता है। तो उसमें बताया कि जन्म क्यों होता है, मृत्यु क्यों होती है, तुम्हारे मेरे कितने जन्म हो गए, क्यों होते हैं, हम कैसे कर्म करते हैं, उनका फल में दोबारा जन्म लेने के बाध्य करता है। तो ये एक संसार में उन्होंने एक कथा बताई। एक भाग तो उन्होंने ये बताया। दूसरा जो भाग उन्होंने बताया कि एक ब्राह्मण गीता बताई जोरदार, कि ब्राह्मण गीता में वो कहते हैं कि एक ब्राह्मण था, एक ब्राह्मणी थी। तो ब्राह्मण जो था वो सुबह उठता था और बाहर जाके एक पेड़ के नीचे बैठ जाता था, शाम होती उठ के आ जाता था। तो ब्राह्मणी परेशान होगी, ये ब्राह्मण करता क्या है, सुबह उठ के जाता है, पेड़ के नीचे बैठा रहता है, शाम को हो जाता है, कोई कमाई तो कर ही नहीं रहा है, और संसार में कमाई नहीं होगी तो क्या फ़ायदा है अब। तो कहते हैं महाराज ये आप क्या कर रहे हो, मैं समझ में नहीं पा रही हूँ। लोग ब्राह्मण लोग पढ़ाते हैं, यज्ञ कराते हैं, दान लेते हैं, आप क्या कर रहे हो रोज़। बोले आप पेड़ के नीचे बैठ गए, शाम को आ गए, तो आप तो कुछ करते ही नहीं हो। तो नहीं करोगे आप तो फिर मेरे भी भाग्य खराब हो रहा है, आपका भी हो रहा है। आप मतलब कर्महीन हो गए, कोई कर्म नहीं करो, और कर्म नहीं करोगे तो फिर फल क्या मिलेगा अपने को। आप तो पेड़ के नीचे निठल्ले हो गए, कुछ काम नहीं करना है। तो ब्राह्मण कहता कि मैं तो काम करता हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। तो कौन सा काम कर रहे हो आप, हमें तो कोई काम करते नहीं दिखाया, न हिलते हो, न डुलते हो, न कुछ लिखते, न पढ़ते, कुछ नहीं कर रहे हो, बस बैठ रहते हो। बैठना है कोई कर्म नहीं करते। वो कहता कर्म होता क्या फिर बताओ। गीता में कहा ना कर्मण्येवाधिकार थे, कर्म करने का अधिकार। तो आप कौन सा कर्म कर रहे हैं वहाँ पर पेड़ के नीचे बैठ के। तो कहा मैं यज्ञ कर रहा हूँ। बोले यज्ञ कर रहे हो, हमने कोई ऐसा यज्ञ नहीं देखा। पत्नी कहती है यज्ञ में आहुति लगती है, देवता लोग आते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, तो आप तो मंत्र भी नहीं पढ़ रहे हो। कोई ऋत्विक होते हैं, आहुति होती है, तो आप तो कुछ नहीं करते हो। तो अब मेरी आपकी दुर्गति होगी, मेरी भी होगी, दोनों की होगी, हम दोनों दुर्भाग्यशाली हैं। तो वो कहता कि देखिए मैं असली यज्ञ कर रहा हूँ। असली यज्ञ अलग है और नकली यज्ञ अलग है। जो दुनिया करती है वो नकली यज्ञ है। असली यज्ञ क्या है, तो असली यज्ञ क्या है वो मैं कर रहा हूँ। तो क्या गीता में कहा उन्होंने कि यज्ञ 13 तरह के होते हैं। चौथे अध्याय में श्रेयो द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतव है, कि एक ज्ञान यज्ञ होता है, तो मैं उस ज्ञान यज्ञ को कर रहा हूँ। वो ज्ञान यज्ञ क्या कर रहा हूँ, यज्ञ में वो लोग होते हैं 7, तो 7 होते हैं, 7 ऋत्विक होते हैं। तो कहाँ 7, तो उसने कहा कि मेरे पास 7 हैं, 7 लोग आकर के पंडित मंत्र पढ़ते हैं। बोले कहाँ पढ़ते हैं, मैं देख नहीं रहा है। तो उन्होंने कहा कि शरीर में जो इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, वो 5 वो मन और बुद्धि 7 हो गए ना, ये 7 मिलके पूजा कर रहे हैं। तो किसकी कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं, तो किसकी कर रहे हैं, आहुति किसकी दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा मैं उस तत्व को प्राप्त कर रहा हूँ। मैं नहीं कुछ कर रहा हूँ, आपकी दृष्टि में नहीं कर रहा हूँ, दुनिया की दृष्टि में कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं तो बहुत कुछ कर रहा हूँ। जो असली काम है वो अभी कर रहा हूँ। इतने दिन में अभी असली काम नहीं किया, असली जो है वो मैं आराधना कर रहा हूँ, और उस मोक्ष का जो रास्ता उसको ढूंढ रहा हूँ। तो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। फिर उसकी व्याख्या करते हैं यज्ञ क्या है, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से कैसे यज्ञ किया जाता है, जो दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसने कहा ये पूरी अंतर्याग है, अंतर ही अंदर होगा, बाहर इसमें कुछ भी नहीं होगा। इसमें बाहर कुछ नहीं करना है, सब केवल मन को, बुद्धि को लगाना है, और मन बुद्धि को लगा के फिर मन क्या है, बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, इस तरह के काफ़ी वहाँ प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि एक अंतर्यामी यज्ञ होता है, एक चातुर्होम होता है, एक तो जितने यज्ञ के भेद सब बताए उसने कि, और वो सभी यज्ञ मैं करता हूँ, पर मैं करता हूँ अकेला ही। इसमें कोई सामग्री की जरूरत नहीं है, मैं ही सामग्री हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही सब कुछ मेरे में हवन करता हूँ। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि इस यज्ञ की बात की। फिर लास्ट में भगवान कहते हैं कि वो ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मणी कौन है। ये बड़ा प्रश्न उठेगा कि ब्राह्मण कौन था। तो कहा ब्राह्मण मेरा मन है, और ब्राह्मणी कौन है, तो मेरी बुद्धि है। तो मन और बुद्धि लड़ रहे हैं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो मन के कारण हो रहा है। मन पर नियंत्रण किसी का नहीं होता है। मन जो है हमें अनियंत्रित कर देता है। मन संसार की ओर भागता है तो संसार दिखता है। पूरे जीवन हम उस संसार से छूट नहीं पाते, मरते दम तक संसार से हम लगे रहते हैं, और उस परम तत्व की ओर नहीं आते। उसकी ओर जो मन को लाना है, वो मन को उधर मतलब दिशा बदलनी है। तो दिशा बदलना मतलब मुझे आपकी दृष्टि से लग रहा है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर मैं तो सब कुछ कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैं इंद्रियों को बाहर नहीं जाने दे रहा हूँ। आंखें बाहर देखना चाहती हैं, मैं कहता हूँ अंदर देख। अंदर क्या देख, भगवान को देख। कान सुनना चाहते हैं बाहर की, मैं अंदर की आवाज़ सुन, अनहत नाद सुन। जो अनाहत नाद है उसको सुन। जीव को कहते हैं अंदर का रस ले, बाहर का रस सब लेते हैं। बाहरी दुनिया का रस लेने से क्या फ़ायदा है, अंदर की दुनिया ले, आत्मरति, आत्मतृप्ति कर। तो उन बातों को उसमें
ब्राह्मण गीता में स्पष्ट करते हैं कि ये ब्राह्मण गीता कह रही है इसमें कि ये जो रूप है भगवान का, वो कहते हैं कि आत्म रूप है, ये एक मोक्ष का मार्ग है। कि वो मोक्ष का मार्ग क्या है, तो उन्होंने उसको स्पष्ट किया कि क्या इसके यज्ञ के भेद क्या हैं, और समस्त भेद को वो मान रहे हैं कि वो सब ज्ञान में हो रहे हैं। वो सब कहाँ हो रहे हैं, उनका ज्ञान होता है, उस ज्ञान के अंदर उन्हें यज्ञ की आहुति लगती है। बाहरी जो आहुति है वो केवल एक दिखावा है, और जो लोग समझते कि बाहर हम आहुति दे रहे हैं वो आहुति नहीं होती है। तो इस तरह से उन्होंने एक ब्राह्मण गीता की, और उसके बाद में एक गुरु शिष्य की गीता गई, और लास्ट में कहा कि सब कुछ एक ही तत्व है, जब एक ही ब्रह्म है। तो ये इस गीता का जो मूल मंतव्य है, कि इस गीता का, अनुगीता का जो मूल मंतव्य है कि वो मोक्ष धर्म को प्रकाशित करता है। कि जिनको लगे कि हमें अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त करना है, हर कोई मोक्ष को नहीं चाहता है, संसार के प्रति जिजीविषा जीने की इच्छा है, जो लोग संसार के प्रति भाग रहे हैं भागो, पर जिनको संसार को छोड़ना है तो इसमें वैराग्य आएगा। वैराग्य कब आएगा कि जब हम बाहरी विषयों को भूल जाएं, आंतरिक विषयों की ओर घूमें। अंदर क्या है, तो अंदर सब कुछ है, समस्त जो वर्णन है, जो ब्रह्मांड है, वो ब्रह्मांड अंदर देखना है। तो उसे वो कहते हैं ये अनुगीता है। ये अनुगीता का उद्देश्य वेद व्यास जी ने किया। इस तरह से इस पर हम फिर बाद में इस पर चर्चा करें।